हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, भारतीय सेना में नौकरी करना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। भारतीय सेना सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें नौकरी करना अपने आप में गर्व की बात होती है। जो लोग भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जल्द ही इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अग्निपथ योजना के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन को सही से समझ नहीं पाए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना में नए नियम के मुताबिक अब सारी भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। ये तो साफ हो गया था, लेकिन अभी भी अग्निपथ के तहत होने वाली भर्ती को लेकर युवाओं के मन में कई तरह के सवाल हैं। जैसे कब से इसकी भर्ती शुरू होगी, भर्ती के लिए रैलियां कब होगी, ऐसे ही तमाम सवाल युवाओं के मन में है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, कब से अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके तहत भर्ती होने के लिए क्या शर्तें हैं, 4 साल बाद रिटायर होने पर क्या फ़ायदा मिलेगा, 4 साल बाद कैसे रेगुलर हो सकते हैं, भर्ती होने पर छुट्टियां कितनी मिलेगी, सेवानिधि पैकेज क्या है, अग्निवीर और रेगुलर आर्मी मैन में क्या अंतर है, अग्निपथ स्कीम के फायदे क्या हैं। दोस्तों, अग्निवीरों की भर्ती को लेकर तमाम युवाओं के मन में कई सवाल और शंकाएं हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कब से अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती अगले महीने यानी कि जुलाई से शुरू होगी। हालांकि डेट अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है कि अगले महीने से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट को चेक करते रहिए। इसके बाद जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत कुल 6 विभागों में भर्ती होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले भारतीय सेना ने भर्ती की उम्र 17.6 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक रखा था। हालांकि छात्रों के विरोध को देखते हुए सेना ने इसे 2 साल और बढ़ा दिया था। यानी अब अग्निवीर बनने के लिए आपकी उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इसमें कुल 6 अलग अलग पदों पर हजारों अग्निवीरों की भर्ती होगी, तो इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। हालांकि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कुल 6 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स। अब इसमें समझते हैं कि इसमें किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, इसके लिए आपका किसी भी बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। साथ ही कम से कम आपका मार्क्स 45% होना चाहिए। साथ ही हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी साइंस साइड से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। इसमें कम से कम आपका मार्क्स 50% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर। दोस्तों, इसके लिए भी आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी साइंस साइड से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। इसमें कम से कम आपका मार्क्स 50% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए।
इस पद के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, लेकिन इसमें भर्ती होने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर चाहे साइंस हो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स। हाँ, इसके लिए आपका 12th में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर, ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स को। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। आपका कितना परसेंट मार्क्स आया है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके बाद जानते हैं अग्निवीर, ट्रेड्समैन, ऑल आर्म्स को। दोस्तों, ट्रेड्समैन 2 तरह के होते हैं, इसलिए इसमें भी क्वालिफ़िकेशन की मांग अलग अलग है। इसमें आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने के लिए क्या शर्तें हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अग्निपथ योजना नई है, इसके तहत पहली बार भर्ती हो रही है, तो इसके लिए नई नई शर्तें भी लागू की गई हैं। उम्मीदवारों को सेना के अधिनियम 1950 के तहत भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवार को कुल 4 के लिए भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवार का सिलेक्शन होने के बाद जल, थल और वायु किसी भी अंग में ज्वाइन करवाया जा सकता है। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल बाद अग्निवीर रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। अब जानते हैं अग्निपथ योजना के तहत 4 साल बाद रिटायर होने पर क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर आप 4 साल बाद किसी कारण से रेगुलर नहीं हो पाते और रिटायर हो जाते हैं तो हर महीने जो आपकी सैलरी में से 30% कटता है वो और उतना सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल राशि 10.04 लाख होती है। इस पर अलग से ब्याज मिलाकर देखें तो कुल राशि 12.25 लाख रुपए के करीब होता है, जो कि टैक्स मुक्त होगा। इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही आपको एक स्किल सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही आप सेना से रिटायर होने के बाद असम राइफल्स और CAPF में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिलेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी पुलिस में भर्ती कराने का आश्वासन दिया है। अब जानते हैं 4 साल बाद कैसे रेगुलर हो सकते हैं। दोस्तों, अग्निवीर 4 साल के बाद रेगुलर होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एक बार फिर से मेडिकल और फिटनेस की जांच होगी। यानी कि सेना द्वारा रेगुलर करने की जो भी शर्तें हैं उस पर खरा उतरना होगा, तभी आप 5 साल बाद रेगुलर हो सकते हैं। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने पर छुट्टियां कितनी मिलेगी। दोस्तों, अग्निवीरों को 2 तरह से छुट्टियां मिलेगी, यानी कि आपको साल में 30 छुट्टियां तो मिलेंगी ही, साथ ही अगर आप बीमार होते हैं तो उसके लिए भी आपको छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा और भी कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। अब जानते हैं सेवानिधि पैकेज क्या है। दोस्तों, सेवानिधि पैकेज की अगर बात करें तो इसमें 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो आपको सेवानिधि यानी कि आपकी सैलरी से कटने वाली राशि और उतना ही सरकार की तरफ से उस पर ब्याज, यानी कि कुल मिलाकर आपको करीब 12.25 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि टैक्स मुक्त होगा। यानी कि इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इस पैसे से आप अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए कोई बिजनेस कर सकते हैं। अब जानते हैं अग्निवीर और रेगुलर आर्मी मैन में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर अग्निवीर और सेना के रेगुलर जवानों की बात करें तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। छुट्टी से लेकर सैलरी और दूसरी अन्य सुविधाओं में भी काफ़ी अंतर होती है। जैसे अग्निवीर की सैलरी के रूप में अलग अलग साल अलग अलग सैलरी मिलेगी, जो कि आखिरी यानी कि चौथे साल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 28,000 ही मिलेंगे, जबकि रेगुलर जवानों को तमाम अलाउंसेंस मिलाकर पहले ही दिन से 39,000 रुपये मिलती है। सेना के जवान को साल में 2 बार बढ़ा हुआ DA मिलेगा, जबकि अग्निवीरों को नहीं मिलेगा। सेना का जवान 15 साल बाद रिटायर होगा तो उसे ग्रेच्युटी और पेंशन मिलेगा, जबकि अग्निवीरों को इसमें कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ सेवानिधि का करीब 12.25 लाख रुपए मिलेंगे। सेना के जवानों को जहां साल में 90 छुट्टियां मिलती हैं तो वहीं अग्निवीरों को सिर्फ 30 छुट्टियां पूरे साल में मिलेगी। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के फ़ायदे की बात करें तो इसे लेकर काफ़ी विवाद है। एक तरफ जहां सेना और सरकार की तरफ से इसके कई फ़ायदे गिनाए गए हैं, तो वहीं छात्र इसकी कमियों को भी गिनाने में पीछे नहीं है। अगर फ़ायदे की बात करें तो इसमें 4 साल बाद रिटायरमेंट पर आपको 12.25 लाख रुपए मिलेंगे। असम राइफल्स और CAPF में आरक्षण मिलेगा। कई राज्य सरकारों ने पुलिस में भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया है। आपको बिजनेस करना है तो बैंक से आपको लोन मिलने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, तमाम फ़ायदे सरकार और सेना की तरफ से बताए गए हैं। तो अगर आप भी अग्निवीर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।